किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर दोनों साइड में किडनियाँ और बीच में ब्लड की वेसल रहती है। और ब्लड की वेसल के बाद इनको एक्स्ट्रा नीचे की तरफ नहीं खींचना है, ये यहीं तक ही छोड़ देना है। फर्स्ट जो ब्लड की वेन आ रही है उसको यहाँ से ब्रांच कर देना है। यहाँ से ये इस टाइप में ब्रांच हो जाएगी। नॉर्मली ब्रांच करना सामने से लगना चाहिए कि यस ब्रांच है। और दूसरी जो ब्लड की ट्यूब है इसको ब्रांच में अच्छे से इस टाइप में यूँ ब्रांच दे दो स्ट्रक्चर। और ये जो सामने की ब्लड वेल है ऊपर जो आई है इस ब्लड की ट्यूब को भी इस टाइप से यहाँ ब्रांच स्ट्रक्चर में दे दो। और इस ट्यूब को इसके पीछे से होकर के कुछ यहाँ से अपन स्ट्रक्चर में यहाँ नोट कर लेते हैं। तो ये दो ब्लड की वेन हो जाती है आर्टरी। और सेकंड अब यहाँ से अगला काम बचता है इनका यहाँ पे कनेक्शन देना। तो ये इसका कनेक्शन यहाँ पे हो गया, इसका भी कनेक्शन यहाँ देना पड़ता है। तो इसका भी कनेक्शन यहाँ पे प्रॉपरली डायग्राम तो ये होता है, बाकी अपन इधर का कनेक्शन इधर और उधर देख करके छोड़ देते हैं। इसका कनेक्शन यहाँ पे देना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से मिटा करके और यहाँ का कनेक्शन, फिर यहाँ का कनेक्शन भी इधर देना पड़ता है। ये यहाँ से कनेक्शन देख लो, दोनों ब्लड की ट्यूब, इम्प्योर ब्लड अंदर भी जाएगा, प्योर ब्लड वापस भी जाएगा, कंप्लीट यहाँ पे इनका कनेक्शन हो गया। इसके बाद में यहाँ से आगे स्टार्ट होती है यूरेटर। ये यूरेटर मूत्र वाहिनी यूरेटर, ये यूरेटर यहाँ से रहेगी, इधर यूरेटर को अपन यहाँ से पिक करते हैं। अब यहाँ से ये ट्यूब जब चलती है तो इसको कंप्लीट यहाँ पे अच्छे से ले जाओगे, तो ये यहाँ तक। और इस ब्लड ट्यूब को अपन यहाँ से ऐसे ले जाते हैं। जैसे इसके ऊपर से निकलती हल्का सा उसको इरेज कर लेंगे, इसको हल्का सा इरेज करेंगे तो इस ट्यूब को इसके ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। इस ट्यूब को भी यहाँ से होकर के ऐसे इस फॉर्म में निकाल देंगे। बहुत अच्छे से क्लियरिफाई होना चाहिए, पीछे वाली हाइट होगी ये ऊपर से आएगी। और जैसे ये ट्यूब आकर के यहाँ अप्रोच करती है इसके बाद में नीचे अपन बनाएंगे यूरिनरी ब्लेडर। ये यूरिनरी ब्लेडर की स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लेडर को भी एकदम सेंटर पॉइंट तक यही लाना है। तो इनको यहाँ ला करके ऐसे मैच करो और नीचे की तरफ यूरेथ्रा पार्ट, ये यूरेथ्रा पार्ट यहाँ तक दे। डायग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस किडनी का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको अपन नाम देते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसको अपन नाम देते हैं मेडुला। तो इनर पार्ट के अंदर छोटे छोटे कुछ कॉलम होते हैं जिसको नाम देते हैं, वैसे बर्टीनी कॉलम अपन छोटी क्लासों में जितना इसको डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन इसको बर्टीनी कॉलम कहते हैं, जिसकी टोटल नंबरिंग 12 होती है। 12 यहाँ अपन इतना बढ़ाते भी नहीं है, तो ये टोटल बर्टीनी कॉलम होते हैं 12। और इसके अंदर स्पेशल टाइप की पोडोसाइट सेल्स भी होती हैं। और इनके अंदर की तरफ इस किडनी की स्ट्रक्चरल जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन भी इसी के अंदर लोकेटेड होती है। ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहते हैं रीनल पार्ट, और इसी रीनल पार्ट में स्टोन जमा होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन है वो यहीं आकर के इसी पार्ट में जमा होते हैं। बाकी ये जो एक्सटर्नल पार्ट है वो एक्सटर्नल पार्ट इसका रहता है जिसको अपन नाम देते हैं कॉर्टेक्स, और इनर जो पार्ट है उसको नाम देते हैं मेडुला। तो ये कंप्लीट किडनी की स्ट्रक्चर होती है। एक अपन ने जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी थी चैप्टर के अंदर, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले में, वहाँ अपन ने पढ़ा था कि ये जो किडनियाँ हैं इन किडनियों के जस्ट ऊपर की तरफ एक ग्लैंड भी होती है, और उस ग्लैंड का नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। ऊपर की तरफ होती है, जस्ट ऊपर की तरफ ग्लैंड होती है, और इस ग्लैंड का नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। जस्ट इन किडनियों की ऊपर की तरफ एक ग्लैंड होती है एंड दैट इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। इसका भी इनर पार्ट मेडुला होता है और एक्सटर्नल पार्ट कॉर्टेक्स होता है। तो ये ग्लैंड भी होती है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका अपन नोमेनक्लेचर करते हैं, और नोमेनक्लेचर से पहले इसकी जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को भी तुम लोग इसी शेप के अंदर, क्योंकि डायग्राम में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर की जो बाउंड्री है इस भाग को आप यहाँ से ऐसे ले जाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से दूर ले जाओगे, 2-3 लूप यहाँ से होने के बाद इसको इतना सा करके छोड़ दोगे। कई बार तुम इसको यहाँ तक मिला देते हो, फिर ये कोड लगना स्टार्ट हो जाता है। और सामने की स्ट्रक्चर है इसको यहाँ से इसी फॉर्म में उठाओगे, जैसे ये लाइन आ रही है वैसे इस लाइन को लेके आओगे, लगभग यहाँ से इस लाइन को पैरेलल चलाओगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ लूप दोगे और फिर इस डायग्राम को यहाँ तक ऐसे छोड़ दोगे और यहाँ से हल्का सा कट दे दोगे। बस ज़्यादा कट नहीं देना, कई बार नीचे से डायग्राम श्रिंक हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं करना। यस, अब अपन इसके नोमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। किडनियाँ हैं तो अपनी बॉडी का ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, तो किसी वे में इसका नोमेनक्लेचर करना, ये इसका लेफ्ट पार्ट और ये इधर की तरफ राइट पार्ट। अब सबसे पहले यहाँ से मैं नोमेनक्लेचर स्टार्ट करता हूँ, तो इसको नाम देते हैं एड्री
एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड से बॉडी के अंदर एड्रिनलिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, और एड्रिनलिन जो हार्मोन है उसको बॉडी के अंदर इमरजेंसी ग्लैंड और इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अपन ने चलती क्लास में ये पढ़ा था कि एड्रिनल से जो एड्रिनलिन निकलता है उसको डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं। जो कभी भी इमरजेंसी कंडीशन होती है तो वहां पे अपने को प्रिपेयर करने का काम, एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम एड्रिनलिन हार्मोन करता है। तो यहाँ से हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन, और इस एड्रिनलिन हार्मोन को बॉडी के अंदर डू और डाई हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये ग्लैंड है, वैसे अपन ग्लैंड नहीं पढ़ रहे, अपन तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये जो किडनी का पार्ट है, इस किडनी को नाम देंगे यहाँ से लेफ्ट रीनल लिख दो या लेफ्ट रीनल किडनी लिख दो, ये चलेगा यहाँ पे। हाँ किडनी है ना, तो ये लेफ्ट रीनल किडनी हो जाएगी। अच्छा इधर की तरफ चलेंगे तो इसको अपन नाम दे देंगे यहाँ से राइट पार्ट के अंदर, तो इसको राइट किडनी लिख देते हैं। ये राइट किडनी या राइट रीनल किडनी। ये जो पार्ट है जहाँ से ब्लड वेसल इस पे जुड़ती है, इस पार्ट को नाम देते हैं इसका पेल्विस पार्ट, पेल्विक पार्ट कहते हैं। तो ये इसका पेल्विक पार्ट होता है या पेल्विस पार्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे पिस्टन जमा होते हैं। तो यहाँ पे पिस्टन्स अंदर की तरफ जमा होते हैं। फिर यहाँ जो ट्यूब है, एक ट्यूब इस इम्प्योर ब्लड अंदर आएगा और दूसरे से प्योर ब्लड वापस बाहर की तरफ जाता है। इम्प्योर ब्लड जब नीचे की तरफ आता है तो इस ट्यूब का, ये जो ट्यूब रहती है जिसको मैंने डार्क कर रखा है, इससे इम्प्योर ब्लड अंदर की तरफ आएगा और इम्प्योर ब्लड लाने का काम जो यहाँ पर करेगी। अब ये काम एक तो आर्टरी और दूसरी वेन का जो मोस्ट बड़ा फॉर्म होता है उससे होता है। तो एक होता है यहाँ पर वेना केवा और दूसरी हो जाती है यहाँ से आउट्रा। तो ये दो टाइप की बड़ी ब्लड की ट्यूब रहती है। ये जो ट्यूब है इसका नाम है यूरेटर ट्यूब है। और यूरेटर ट्यूब में भी दो टाइप होगी, इधर की तरफ लेफ्ट यूरेटर ट्यूब होगी और इधर की तरफ राइट यूरेटर ट्यूब हो जाएगी। फिर नीचे की तरफ का जो पार्ट है इसको नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन यानी कि मूत्र, यूरिन आकर के अंदर कलेक्ट होता रहता है। ह्यूमन के अंदर यूरिनरी ब्लैडर की जो टोटल कैपेसिटी है ये 600 से 750 ml के बीच में रहती है। ये 600 से 750 ml इस ml कंडीशन के अंदर इसकी कैपेसिटी रहती है। जो बर्ड्स होते हैं उसमें यूरिनरी ब्लैडर होता ही नहीं है, जो फ्लाई करते हैं ऊपर तो उनके अंदर होता नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर वेट बढ़ेगा तो उनको उड़ने में दिक्कत होती है। तो जितना लोड कम होगा उतना वो हाइट को गेन करते हैं और ये हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। नीचे की तरफ जो पोर्शन है इसको नाम देते हैं यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा मूत्र मार्ग की कंडीशन है। तो ये एक बॉडी के अंदर कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। डायग्राम जब भी बनाओ तो थोड़ी सी रियलिटी हो और कम टाइम के अंदर कोशिश ये करो कि इसको बनाते टाइम मिटाने की कंडीशन बिल्कुल कम से कम आए और एकदम लिमिटेड थोड़ा सा कंट्रोल आप चलाओ। बनाने के बाद में इसको थोड़ा सा डार्क करना भी है तो उससे क्या है कि डायग्राम का एक अट्रैक्शन और अच्छा आ जाता है। तो जहाँ आपको लगता है वहाँ इसको थोड़ा सा डार्क भी कर दो। इस पोर्शन को यहाँ से अपन डार्क कर सकते हैं, यहाँ से लेग पार्ट दोनों अलग हो रहे हैं तो हो सकता है इसको डार्क कर ले। ये डायग्राम रहता है जैसे यहाँ पे यूनिटरी ब्लैडर है तो इसको पेंसिल को थोड़ी सी टिल्ट करके आड़ी करके और इसको इस टाइप में बंद कर सकते हैं। इसमें एक ट्यूब को डार्क कर दो तो दूसरे को वैसे ही रहने दो और प्रॉपर कनेक्शन दिखाओगे, एक एक अच्छे से नोमेनक्लेचर करोगे। तो ऐसा जब डायग्राम आप बनाओगे तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटते कंप्लीट, और कम से कम आप लोगों को 5 या 6 नोमेनक्लेचर तो जरूरी होते हैं। तो नोमेनक्लेचर करोगे तो ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।